हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। एक या दो क्वेश्चन मैं ब्लड रिलेशन के आपको बता रहा हूं, तो आपने कैसे ट्रिक यूज करनी है और कैसे उस रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो आप देखिए। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है, यदि ए पुत्र है क्यू का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ए क्या हो जाएगा, क्यू का मतलब क्यू, ए क्या है, सन है, और क्यू क्या है यहाँ पर, पेरेंट है, तथा क्यू और वाई बहनें हैं। और यहाँ पर वाई एक और आ गई, मतलब ये फीमेल है, ये इस ए की क्या है, ये माता है, मदर। और ये क्या है इसकी, क्यू, क्यू की क्या है, सिस्टर। ये दोनों क्या है, बहनें हैं। यहाँ तक आप समझे कि ए क्या है, क्यू का पुत्र है, मतलब ए, क्यू क्या है, ए के लिए मम्मी है, मतलब माता है ए की, और मम्मी जब है तो ये दोनों बहनें हैं, क्यू और वाई। अब इसे आगे क्या पूछता है, वाई की माँ जेड है, मतलब जो वाई की माँ है वो क्या है, जेड है। यहाँ पर जेड क्या हो गई, वाई की माँ हो गई। और यदि ये दोनों बहनें हैं, यहाँ पर ये दोनों बहनें हैं, तो इसकी इसकी माँ, इसकी भी मम्मी हो जाएगी और इसकी भी मम्मी हो जाएगी, दोनों बहनें हैं यदि वो, तो सगी बहनें मान के चलें तो। और साथ में क्या है, पी पुत्र है जेड का, इसका मतलब जेड का क्या है, पी क्या है, पी एक और उनका क्या है, पुत्र है, मतलब सन है। तो ये दो बहनें हो गई, एक भाई हो गया इनका। तो ए अब पूछता है, उसके बाद एक स्टेटमेंट देता है, ए का मामा पी होगा क्या, तो ए का मामा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आपने ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो बोलता है ए का मामा पी है, पी और वाई बहनें हैं। पी और वाई बहनें इसलिए नहीं क्योंकि ये भाई बहन है, पी क्या है, पुत्र है, मतलब जेड का, तो जेड चाहे फीमेल हो लेकिन पी क्या है, सन है। तो इस तरह से, और ये भी क्या है, सन है, ए क्या है, सन है क्यू, उसका क्यू का। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आ रहा है वो किस तरह का आएगा, मामा भांजे का। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है और इस तरह स्टेटमेंट देखनी कि कौन सा इसमें सही स्टेटमेंट है। तो ये आप देखोगे। एक और अगर मैं आपको क्वेश्चन कराऊं, यदि देखिए राकेश नितिन से लंबा है, दूसरा देखिए आप, ये भी राकेश नितिन से लंबा है, तो नितिन छोटा हो जाएगा, राकेश बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और फिर बोलता है परंतु भरत जितना लंबा नहीं, भरत एक है और भरत क्या हो जाएगा, सबसे लंबा हो जाएगा। मतलब राकेश नितिन से तो लंबा है लेकिन भरत जितना नहीं, मतलब भरत से लंबा राकेश नहीं है, तो ये भरत क्या हो जाएगा, सबसे लंबा हो जाएगा। फिर बोलता है लोकेश राकेश से छोटा है, जो एक और लोकेश है जो क्या है, राकेश से छोटा है, मतलब इससे छोटा है लोकेश, एक और है। और परंतु गौरव से लंबा है, लेकिन गौरव क्या है, इससे लोकेश जो है गौरव से लंबा है। क्या बोलता है, लोकेश राकेश से छोटा है, जो लोकेश है वो राकेश से तो छोटा है लेकिन गौरव से लंबा है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन देखना। और लास्ट में पूछता है तो सबसे लंबा कौन है, तो इसमें सबसे लंबा कौन है, भरत। तो आंसर क्या हो जाएगा, भरत क्या हो जाएगा, सबसे लंबा। जो चार ऑप्शन है उसमें से एक भरत भी है, तो भरत क्या हो जाएगा, सबसे लंबा हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आने वाले वीडियो में भी आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहोगे, और साथ ही जो भी अन्य हैं उनको भी, अपने दोस्तों और से भी ये रीजनिंग के क्वेश्चन अपने साथ वालों से भी डिस्कस करके आपकी रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज आप करते रहना रीजनिंग की, ताकि आपको और अच्छा उससे प्रॉफिट हो या लाभ जो भी होगा, आप और अच्छी आपकी प्रैक्टिस बन सके। और फिर कल के वीडियो में भी यदि आपको इन दोनों में, रीजनिंग में कोई किसी भी उसमें कोई दिक्कत होती कोई क्वेश्चन में, तो कमेंट के द्वारा आप बता सकते हो। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।
कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।